चूंकि अब परीक्षाएं बच्चों की नजदीक आ गई है, इसलिए अब जो साल भर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें थोड़ा सा उनको पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन, अब परीक्षा की दृष्टि से जो है पढ़ाई जरूरी है। जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि भाई मुझे 90% लाना है, 95% लाना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको अपनी पढ़ाई को करना है। तो उसके लिए उनको सबसे पहले जो है पिछले 5 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको लेकर बैठना है और उसमें जो प्रश्न आए हैं उनको हल करना है, उनको याद करना है, ताकि प्रश्न पत्र किस प्रकार का आता है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और प्रश्न में जो पूछा गया है उसका क्या अर्थ है, क्या आशय है, इसको समझना जरूरी है। अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में वो प्रश्नों को समझे और उसमें कितना लिखना है उसको समझे, तो फिर उनको एक अच्छा उत्तर वो अपनी परीक्षा में दे सकते हैं। फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत उसके अंदर आनंद आता है, तो इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है उसमें, चूंकि वो गणित पर आधारित है, इसलिए बच्चों को अपने मैथमेटिकल स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जितने भी डेरिवेशंस होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप याद करना चाहिए। जहां पर भी उसमें चेंज आता है, कोई स्टेप बदलती है, उस पर फोकस करना चाहिए, तो सारे डेरिवेशन को याद रहेंगे। बिल्कुल, परीक्षा मतलब परीक्षा का पर्यायवाची तनाव मान लिया गया है, लेकिन जो बच्चे नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं और अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन लेते हैं, वो कभी तनाव में नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल तनाव मुक्त होकर परीक्षा देते हैं। तनाव केवल उनके लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और अब परीक्षा के समय उनको याद आता है कि भाई हमें पढ़ाई करना है। सर, कमजोर बच्चों को क्या टिप्स देंगे? कमजोर बच्चे जो हैं वो अपने शिक्षक से अपनी जो पुस्तकें हैं उनके अंदर ऐसे प्रश्न निकलवा ले जिनको जो सरल भी हैं पढ़ने में और परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। अगर वो उनकी तैयारी करेंगे तो उनके अच्छे चांसेस रहेंगे पढ़ाई करने के। अगर वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को याद करेंगे जो सरल भी हैं और परीक्षा में आते हैं। सर, मेरिट में किस प्रकार से बच्चे आ सकते हैं? मेरिट में आने के लिए बच्चों को जो पूर्व में मेरिट बच्चे आए हैं उनकी कॉपियों का पहले अध्ययन करना चाहिए कि जो बच्चे मेरिट में आए वो किस प्रकार से अपने उत्तरों को प्रेजेंट करते हैं, और उसके आधार पर फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। और जितने भी जिनको मेरिट में आना है उनको सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी, वो सिलेक्टेड पॉइंट्स नहीं पढ़ सकते हैं, और एक उत्तर कितना बेहतर हो सकता है उसकी तैयारी करना चाहिए। और उनको मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए अपने शिक्षकों से, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के इतने अच्छे अंक लाना मुश्किल होता है। जो बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं उन्हें तो फुल स्टडी की जरूरत होती है, क्योंकि अभी जो सिलेबस चेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सिलेबस हुआ है उसके अनसॉल्व वगैरह इतने अवेलेबल है नहीं, तो बच्चों को फुल स्टडी की ही जरूरत है जो मेरिट में आना चाहते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो इस तरह का है कि बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किए हैं। ब्लूप्रिंट में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम हटा दिए गए, तो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इतने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से प्रिपेयर करता है तो बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं वो। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यूनिट वाइज जो उन्होंने मार्क्स अलॉट किए हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के थ्रू भी वो बहुत अच्छे से परसेंटेज अचीव कर सकते हैं। और 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस उन्होंने कम ही रखे हैं, ताकि जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं वो तो फुल स्टडी करेंगे तो वो तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जो एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट में पूरी तरह से हर लेसन चैप्टर वाइज उन्होंने मार्क्स अलॉट किए हैं, तो वो उसी के आधार पर तैयारी करें और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। किस लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस लेसन की उतने हिसाब से ही प्रिपरेशन करें, तो वो बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। मतलब फेल होने की तो नहीं के बराबर गुंजाइश है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इतने अच्छे से सब मार्किंग सिस्टम अलॉट किया गया है। और अभी कम टाइम होने की वजह से अगर पढ़ाई में स्टडी में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो भी इतना तो सिलेबस कवर हो सकता है कि बहुत अच्छे से मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। जो वार्षिक परीक्षा आ रही है उसमें 12th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो गवर्नमेंट जो एनसीईआरटी बुक है वो कम से कम उसके सभी क्वेश्चन कर लें, और उसके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जो उसी में से पूछे जाते हैं,
और अधिकतर क्या बच्चे रेफरेंस बुक में जाते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक हमारे हिसाब से जो गए साल भी हमारे स्कूल 100% रिजल्ट रहा है, लेकिन मेरा ट्रिक बच्चों को बताई थी मैंने कि आप जो आपकी एनसीईआरटी की बुक उसी को ही कंपेयर कर लेंगे तो आपको 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं। मैं यूं कहता हूं कि आप बिना टेंशन लिए आप एक नॉर्मल वे में अपना रिवीजन करें और रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाएं आप कि हमको शाम को क्या पढ़ना है, सुबह क्या पढ़ना है, और बिना टेंशन लेके आप एकदम माइंड फ्रेश करके पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। कम से कम उनको 6 घंटे तो लगातार करना ही चाहिए, जैसे कि 3 घंटे शाम को और 3 घंटे सुबह उठ के जल्दी करना चाहिए। तो अपना एक टाइम टेबल बना के वो करेंगे कि मेरे को शाम को जो ऐसे सब्जेक्ट जो मैथ्स है, जो न्यूमेरिकल है, मेरे ये क्वेश्चन शाम को करेंगे और सुबह उठ के जो याद करने वाले प्रश्न करेंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। नमस्कार। वर्तमान समय में कक्षा 10वीं और 12वीं की एमपी बोर्ड और सीबीएसई की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा विद्यार्थी तनाव अपने आप को महसूस करता है, लेकिन हमें तनाव मुक्त रहना है और तनाव मुक्त रहकर परीक्षाएं देना है, क्योंकि अगर हम तनाव में रहकर परीक्षा देंगे तो परिणाम हमारे मेहनत के अनुकूल नहीं आते हैं। उसके लिए खास तौर से बच्चों को मैं 3 छोटी छोटी एडवाइस देना चाहूँगा। एडवाइस नंबर 1 कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें। आप निर्धारित समय रात को 11 बजे से पहले किसी भी परिस्थिति में सो जाएं और सुबह 5 बजे या 4 साढ़े 4 बजे उठकर पढ़ने का काम आप प्रारंभ करें। बात नंबर 2, आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका खान पान कैसा है। आप समय पे खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपका डाइजेशन बढ़िया रहेगा। नंबर 3, कई बार ये होता है कि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, हमारा ये क्वेश्चन छूट गया, इस पर तो हमें कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी मन में न सोचें। विशेष रूप से ये देखें कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हैं, जिन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, उन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट जरूर करें। जिन क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि मेरी द्वारा इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं की गई या नगण्य के बराबर है, उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस पर आप जाएं जिन क्वेश्चंस पर आपको कॉन्फिडेंस है। मैंने देखा है एमपी बोर्ड की परीक्षा में लगभग 55% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो या तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं या शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो मैं उन बच्चों से जो कि बहुत बड़ा टारगेट लेकर 90% या उसका टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं, उन बच्चों से मैं मेरा निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन 55% पर ज्यादा फोकस करें, ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करें, 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उन पर फोकस करें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बचा है, तब जाकर आप बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है या बड़े क्वेश्चन जो है 200 वर्ड्स के या 150 वर्ड्स के, उन पर आप फोकस करें। जब आप परीक्षा कक्ष में पहले दिन प्रवेश करते हैं तो अधिकतर हम देखते हैं कि बच्चे परीक्षा कक्ष में लास्ट मोमेंट पर आते हैं, बिल्कुल अंतिम समय पर आते हैं और बड़े घबराते हुए आते हैं। बच्चों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप परीक्षा कक्ष में कम से कम आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का अपने आप को तैयार रखें मानसिक रूप से। कुछ बच्चों की ऐसी भी आदत होती है कि वो लास्ट मोमेंट पर कॉपी हाथ में रखते हैं और उसको पढ़ते पढ़ते एग्जाम सेंटर में एंटर होते हैं। इससे कुछ नहीं होता है। मैं अपने 32 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कह रहा हूं कि बेटा, परीक्षा देने के पूर्व आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहें। आधा घंटे पहले आप किताब कॉपी सबको बंद कर दें और बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में जाएं। आप जब आप रिलैक्स मूड में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये सारी चीजें जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन पर अमल करें और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आप दें। एक और चीज, जो डिप्रेशन की बात आती है, जो या मानसिक तनाव की बात आती है कि परिणाम ऐसा आएगा तो क्या होगा, परिणाम वैसा आएगा तो क्या होगा। देखिए, जान है तो जहान है। अगर हम डिप्रेशन में रहकर कोई गलत काम करते हैं और हमारी जिंदगी से हम हाथ धो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता भी बहुत परेशान होते हैं। तो मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि प्रथम अवसर में अगर हमें कोई कमी रह गई तो हम उसको पुनः पूर्ण नहीं कर सकते। हम प्रयास तो पहले अवसर में अच्छा करें, लेकिन अगर किसी कारणवश बीमारी की वजह से या कोई और कारण से अगर हम पहले अवसर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो हमारे पास और अवसर रहते हैं, हम उस अवसर का फायदा उठाएं। लेकिन डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं, गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है परीक्षा के दबाव में बच्चे गलत कदम उठाने का प्रयास करते हैं। इन समय पे आप खास तौर से सोशल मीडिया से बहुत अधिक दूरी बना लें। मोबाइल्स को आप बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपके पास मोबाइल्स या टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स आपके पास हैं तो उनको सिर्फ कंटेंट जो आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी सोशल मीडिया से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, सोशल फंक्शन से, इन सब से दूरी बना लें, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में। जितना मेहनत आप करेंगे उतना अच्छा आप रिजल्ट दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद विद्यार्थियों, भारत माता की जय। आप सभी की परीक्षा आने वाली है अभी, और किसी भी प्रकार से इस परीक्षा का कोई तनाव न लें।
इस परीक्षा में आप जिनने तैयारी बिल्कुल जिनकी नहीं हो पाई है या जिन्होंने तैयारी कम की है, ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश की समस्या हो गई हो, कोई मजबूरी रही हो, किसी भी प्रकार से भी तैयारी नहीं हुई हो, तो भी वो बहुत अधिक इसके लिए तनाव न लें और तनाव लिए बिना ही कुछ तैयारियां उन्हें कर लेना चाहिए। बाजार में भी गणित विषय और विज्ञान विषय तथा अंग्रेजी विषय जो कठिन विषय हैं, उनके लिए भी बाजार में पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र मिलना प्रारंभ हो गए हैं। वो प्रश्न पत्र लेकर आएं और उन्हीं के सॉल्यूशंस लेकर आएं और उनको बड़े ध्यानपूर्वक समझकर बड़े धैर्य से अध्ययन करें उनका। जिस प्रकार एक बाज बहुत अधिक ऊंचाई से अपने शिकार को देखता है, पूरे धैर्यपूर्वक देखता है, कोई जल्दबाजी नहीं करता, न घबराहट लाता है मन में, और बिना घबराहट लाए, बिना जल्दबाजी के बड़े धैर्य से देखकर एक बार में उसको झपट लेता है। वैसे ही विद्यार्थियों, आप लोग भी पूरे धैर्यपूर्वक अपनी परीक्षा के ऊपर ध्यान रखें, नजर बनाए रखें और कठिन से कठिन जो प्रश्न हैं, जो गणित के प्रश्न उत्तर हैं, उनमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे 30 प्रश्न हैं, तो उन 30 प्रश्न में 45 से 50 नंबर का ऐसा है जो बहुत सरल होता है। जो औसत सबसे जो पिछड़े विद्यार्थी होते हैं, जो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो अधिक से अधिक उनके ऊपर अपना फोकस करें। जो बहुत अधिक कठिन प्रश्न हैं, बड़े प्रश्न हैं, उनको थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा, परंतु इतना आप कर लें कि जो छोटे प्रश्न हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, जो 2-2 नंबर के हैं, वो प्रश्न आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं।